नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज घंटी बजाओ में बात होगी भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में घिरे शिक्षा के मंदिरों की। जी हां, जिन विश्वविद्यालयों को शिक्षा के मंदिर की संज्ञा दी गई, बिहार में आज वो विश्वविद्यालय करप्शन के एपी सेंटर बनते जा रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो क्या होगी, कुलपतियों पर ही सरकारी फंड के वारे न्यारे के आरोप लग रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले से ही बदहाल है और रही सही कसर यह भ्रष्ट तंत्र पूरी कर दे रहा है। तो आप सोचिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही पढ़ाई की बजाय पैसे कमाने के दुष्चक्र में फंस जाए तो उन विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेजों का क्या हाल होगा। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पर ना सुशासन बाबू कोई कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं और ना ही वो राज्यपाल, जिनके अधीन विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। तो आज नौजवानों के शिक्षा के मंदिरों को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने वालों की आप घंटी जरूर बजाइए। नंबर है 8422840000। जो कुलपति जो मिथिला विश्वविद्यालय और बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में आसीन है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। वो सारे आरोप एकदम मिथ्या हैं, झूठे हैं और तथ्यहीन हैं। तो जिन विश्वविद्यालयों में देश का भविष्य तैयार होता है, बिहार में वही विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। एक नहीं, राज्य की दो यूनिवर्सिटी के कुलपतियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। और ये हाल तब है जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करते हैं। और मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का ही नहीं, बिहार के ज्यादातर विश्वविद्यालयों की हालत इतनी खराब है कि वहां पढ़ाने के लिए टीचर नहीं, जबकि उच्च शिक्षा को लेकर सरकार में शामिल जेडीयू और बीजेपी चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे करती रही है। 2020 के चुनाव के वक्त बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप बताते हुए कहा था, एनडीए सरकार आने वाले एक साल में उच्च शिक्षा के विद्यालयों और संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। लेकिन एक साल में हुआ क्या, वो आपको दिखाएंगे आगे। अभी जरा नीतीश कुमार के 7 निश्चयों में से पहले निश्चय पर गौर कीजिए। उन्होंने युवा शक्ति को बिहार की प्रगति बताया था और इसके लिए संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने का वादा भी किया था। लेकिन उन्हीं संस्थानों में पढ़ने वाली युवा शक्ति अब सड़कों पर है। ये छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल बनाइए और जो लोग छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करके अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, उनसे विश्वविद्यालय को मुक्त करवाइए। विश्वविद्यालय जैसे उच्च संस्थान जहां छात्रों का भविष्य तैयार होता हो, उस छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। भ्रष्टाचारी का जो आरोप है, फाइनेंशियल इन्होंने गबन किया है, रुपयों का भारी मात्रा में घोटाला है, उसकी जांच की मांग को लेकर के जो मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी के ऊपर सीबीआई की जांच हो। विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति की सीबीआई से जांच करनी होगी। दरभंगा के ये छात्र ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी पर लगे आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भ्रष्ट वीसी मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट वीसी इस्तीफा दो। इन लोगों ने वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह का पुतला जलाया और ये चेतावनी दी कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह कौन है, उन पर आरोप क्या है, यह जानने से पहले उनके बायोडाटा को आप जान लीजिए। वह 5 बड़ी विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पटना के पटना विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय,
और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के साथ साथ दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं। उन पर जो आरोप है वो तो हम बताएंगे, लेकिन वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे हैं और वो जहां भी रहे हैं उनका विवाद से पुराना नाता रहा है। सुरेंद्र प्रताप सिंह पर लगा सबसे ताजा आरोप पटना के मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय से जुड़ा है और ये आरोप लगाने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के मौजूदा वीसी प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस। प्रोफेसर कुद्दूस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपने पहले एक्टिंग वीसी के तौर पर यूनिवर्सिटी की कमान संभाल रहे सुरेंद्र प्रताप सिंह पर आउटसोर्सिंग और आंसर शीट्स की खरीदारी के नाम पर घोटाला करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रोफेसर कुद्दूस ने लिखा कि सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लखनऊ की एक प्रिंटर कंपनी को 1,60,000 आंसर शीट सप्लाई करने का ऑर्डर दिया। आरोप ये कि जो कॉपियां 7 रुपए प्रति कॉपी की दर से छपती थीं, उनके लिए 16 रुपए प्रति कॉपी का टेंडर दिया गया और जब उनकी तरफ से इसके भुगतान पर रोक लगाई गई तो अतुल नाम का एक आदमी राजभवन के नाम पर दबाव बनाने लगा। अतुल श्रीवास्तव नाम का जिसने कहा कि मैं राजभवन से बोल रहा हूँ, जिसका टेलीफोन नंबर भी मैंने अपनी चिट्ठी में डाल रखा था, तो वो कह रहे उन्होंने कि मैं राजभवन से बोल रहा हूँ, इसलिए आप उसको बीके ट्रेडर्स की फाइल को आप डिस्पोज कर दीजिए और 28 लाख का बिल उसने दिया था जो पेमेंट हुआ। तो इस तरह के दबाव में कोई कुलपति काम नहीं कर सकेगा बिहार में। प्रोफेसर कुद्दूस के मुताबिक सुरेंद्र प्रताप सिंह के समय यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखने में गड़बड़ी की गई। 45 कर्मचारियों की जगह 80 कर्मचारियों का भुगतान कराया गया। 7 रुपए की कॉपी 16 रुपए का रेट लगाकर पैसे कमाए गए। प्रोफेसर कुद्दूस के मुताबिक विश्वविद्यालयों में लूट का खेल चल रहा है और इस खेल के पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसी वजह से उनका नियुक्ति पत्र आने के बाद भी उन्हें पदभार नहीं लेने दिया गया। वहीं मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं और आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। वो सारे आरोप एकदम मिथ्या हैं, झूठे हैं और तथ्यहीन हैं। उन्हें लगा कि ये गलत टेंडर हुआ या प्रक्रिया गलत है, जो भी है, जबकि प्रक्रिया सही हुई है, लगा गलत है तो उन्हें कैंसिल करके अपने ढंग से इस प्रक्रिया को शुरू करना था। हैरानी इस बात पर है कि जो वाइस चांसलर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है, उसे राज्यपाल और सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर ने बेस्ट वीसी के अवार्ड से सम्मानित किया। भ्रष्टाचार के इस मामले के सामने आने के बाद से छात्र संगठन आरोपी वीसी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार की सबसे बड़ी नीति होती है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की, और उसी के अनुरूप जो कुलपति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री ने उसको कुलाधिपति महोदय जो महामहिम राज्यपाल होते हैं उनके यहाँ जांच के लिए भेज दिया है। वहीं बिहार की ही मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां बिहार विशेष निगरानी यूनिट की टीम उनके घर पर छापेमारी के लिए पहुंची। तलाशी के दौरान यहां से 70 लाख रुपए नकद, 15 लाख के गहने और 5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की गई। इसके अलावा कई जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए गए। उन पर मगध और कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए सामान खरीदी और नियुक्ति के मद में 30 करोड़ रुपए की सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप है। इसके बावजूद उन्हें अभी तक पद से हटाया नहीं गया। सरकार का कहना है कि इस पर कोई भी फैसला राज्यपाल की सहमति से ही होगा। जहां तक उनके हटाने या रखने की बात है, तो अभी तो वो छुट्टी पे गए हैं और ये चूंकि कुलाधिपति महोदय के कार्यक्षेत्र में आता है और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी चीजों के और स्पष्ट हो जाने की प्रतीक्षा में है। सवाल है
क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे इन कुलपतियों को बचाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? इस बीच बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पीएमओ में तलब किया गया। चर्चाओं के मुताबिक इसकी वजह कुलपति पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप ही हैं, लेकिन राज्यपाल खुद इस बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे। सवाल उठाने से करप्शन का विपक्ष आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा है, जो उठा रहा है उसे पूछिए। तो ये हाल है बिहार का, जहां 15-16 सालों से राज्य सरकार दावा करती आ रही है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ है और बिहार को देश में अग्रणी राज्यों में लाने की पहल की जा रही है। पर अगर विश्वविद्यालयों में पढ़ाई चौपट क्यों है, तो इसकी सबसे पहली वजह है कि वहां पर प्रोफेसर्स की भारी कमी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद 3 विश्वविद्यालय के वीसी बन चुके हैं, लेकिन उन्हें शायद इस बात की जानकारी हो रही होगी कि कितनी दिक्कतें आती हैं जब विश्वविद्यालय में शिक्षक न हो और तंत्र पूरी तरह से चौपट हो। बिहार के विश्वविद्यालयों से जुड़े कॉलेजों में लगभग 12,000 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इस वक्त मुश्किल से 6,000 टीचर ही पढ़ा रहे हैं, यानी लगभग आधे पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद कुलपति बजाय विश्वविद्यालय के हालात सुधारने के भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। सवाल है, इन सब के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? तो शिक्षा के मंदिरों को भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना रहे हैं, उनकी घंटी जरूर आप बजाइए। और आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। और अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर आसपास का कोई भी मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।